India Today's Himanshu Mishra spoke to Home Minister Amit Shah as he campaigns in Bengal, from violence in Cooch Behar to the recent audio of poll strategist Prashant Kishore. Shah speaks on all pertinent issues in Bengal polls. Listen in. ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं पीके, उनकी एक चैट लीक हो गई। जो बात आप कह रहे थे वो तो वो खुद ही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जीत रही है। चलो अच्छी बात है, वो ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। लेकिन वो उसके बाद जब चैट लीक हो गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी, पूरी चैट नहीं आई। तो देखिए, सवाल दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक और वो कहते हैं कि मोदी जी को बंगाल की जनता भगवान मानती है, दीदी ने तुष्टीकरण किया इसलिए बंगाल की जनता इनके खिलाफ है, शरणार्थियों के मुद्दे पर गफलत हो गई है। और दूसरी ओर कहते हैं कि बाद में कहते हैं पकड़े जाने के बाद कि 100 सीटें आएगी। मैं मानता हूँ हम 200 से ज़्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने तीसरे फेज के बाद कहा था कि 63 से 68 सीटें आएंगी, तो ऐसे में आपका आंकड़ा छठे फेज के बाद तो 150 से पार चला जाएगा लगभग। मुझे मालूम नहीं है, चुनाव के बाद मैं बता सकता हूँ, मगर मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर मेरा जो अंदाज है 200 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। सर, मैं लगभग 2 दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। हर जगह एक नारा नज़र आता है, सोनार बंगाल के साथ साथ जय श्री राम। आपको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे के खिलाफ जब बोल रही थी, इस तरीके का माहौल बन जाएगा? नहीं, हमें तो पहले से मालूम था। हमने 2017 से इसकी तैयारी करी है बंगाल के अंदर परिवर्तन की, और 2019 में भी हमें 18 से ज़्यादा सीटों पर सफलता मिली, तो एक दृष्टि से हाफ वे मार्क ही है। और अब जब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत सकती है, तो काफ़ी सारे ऐसे एरिया जहाँ हमें 19 में सफलता नहीं मिली थी, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हम सफल होने जा रहे हैं। जैसे आज सुबह से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, चारों सीटों पर हमारी 20,000 से 50,000 का नेगेटिव था 19 में, और मैं आज कह सकता हूँ कि चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। अभी 2 सीटों पर और जाना है, तो वो 2 सीटें भी नेगेटिव लिस्ट वाली ही सीटें हैं। एक सवाल यह है, ममता बनर्जी इस तरीके के पर्सनल हमले आपके ऊपर कर रही हैं, प्रधानमंत्री पे कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है और इसीलिए वो इस तरीके के हमले बार बार आपके ऊपर आर्म फोर्सेस पे कर रही हैं? देखिए, उनको क्या करना वो उनको तय करना है। मैंने कहा हम सोनार बांग्ला के स्वप्न को लेकर चले हैं, हम घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध है, हम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध है, और बंगाल में से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को समाप्त करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम हमारे एजेंडा पर चलते हैं। ममता दीदी उनको जो कहना है वो कह सकती है बंगाल की जनता को, अब तय बंगाल की जनता को करना है। अमित शाह जी, एक सवाल ये है कि वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके कहने पर, बीजेपी के कहने पर चलता है। मैंने कहा ना, वो उनको जो कहना है वो कह सकती है। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.